आज हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि आपने देखा होगा बहुत सारे फास्ट बॉलर्स अच्छा भाग के आते हैं बट लास्ट में स्टटर करते हैं, थोड़ा सा मतलब अपने टांगे रोक देते हैं ना। बहुत लोगों के साथ आपने भी देखा होगा, मे भी शायद आपने भी कभी अपने लाइफ टाइम में कभी किया होगा इस चीज़ को, है ना। उसके ना देखो यार, बेसिकली दो बहुत बड़े रीजन हैं, सिर्फ दो ही रीजन है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो दो ही रीजन है और दो काफ़ी बड़े रीजन, इन दोनों पे काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमारा। फर्स्ट रीज़न ये है कि हमारी रनअप की लेंथ ही जो है ना वो सॉर्टेड ही नहीं है। तो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा छोटी कर रखी है हमने, और हमको थोड़ा बड़ा लेंथ चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आके हमें क्या रियलाइज़ होता है कि यार हमें थोड़ा सा और मोमेंटम चाहिए, बट हमारे पास अब नो बॉल का फियर है ना। तो नो बॉल का फियर है तो हम पक्का यहाँ पे छोटा करेंगे ही करेंगे खुद को, है ना। हमें अपने कदम छोटे करेंगे ही करेंगे, उससे क्या होगा ताकि हम नो बॉल ना डालें और फिर हम बॉल डाल दें। तो एक तो ये रीज़न हो गया। तो हमें अपना लेंथ जो है वो बड़ा करना है आपको, ताकि हम लोग हमारी बॉडी को जितना मोमेंटम चाहिए वो यहाँ पे आके लास्ट के 5 स्टेप्स में हमें मिल जाए, है ना। तो फिर नो बॉल भी नहीं होगी और आपकी टांगें अच्छे से खुल सकेंगी जितना हमें चाहिए। सेकेंड जो रीज़न है वो है कि हमारे जो काफ्स हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग हैं, हमारे कॉर्ड्स हैं, हमारे जो बेसिकली जो हमारा लोअर बॉडी है उसमें राइट स्ट्रेंथ नहीं है, राइट एसेंट्रिक स्ट्रेंथ नहीं है बेसिकली। क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं इस एरिया में, जो लास्ट के जो 4-5 मीटर होते हैं या 4-5 स्टेप्स हमारे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि स्पीड होना, हमें तगड़ा होना होता है। जब तगड़ा होना पड़ता है तो हमारे मसल्स को भी तगड़ा होना पड़ेगा ताकि वो फोर्स को हैंडल कर सके। लेकिन अगर हमारे ब्रेन को कहीं सेंस हो रहा है ये चीज़ कि ये बंदे में जो है उतना ताकत नहीं है, उसकी टांगों में उतनी जान नहीं है उस फोर्स को हैंडल करने के लिए, तो हमें वो ऑटोमेटिकली स्लो कर देगा। वो हमें रियलाइज़ नहीं होगा बट वो ऑटोमेटिकली हमें स्लो कर देगा। बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे हमारा ब्रेन हमें इंजरी से बचाना चाहता है, ठीक है ना। अगर उसको पता है कि इन बंदों इस पर्टिकुलर बॉलर में इस एरिया में यहाँ पे आके वो फोर्स को हैंडल नहीं कर सकती, उसके हैमस्ट्रिंग, उसके काफ्स, की कॉर्ड्स, तो वो पक्का हमें स्लो कर देगा। उसमें हमारा कोई जोर नहीं है, हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हम चाह के भी तेज़ नहीं हो सकते, हम चाहेंगे भी, अगर हम ज़बरदस्ती तेज़ होना चाहेंगे तो फिर वो इफेक्टिव भी नहीं होगा, प्लस इंजरी आने के भी चांसेस होती हैं। तो उस पर क्या करना है, सिंपल है, गेट स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जाओ। अपने हैमस्ट्रिंग को तगड़ा करो, अपने कॉर्ड्स को तगड़ा करो, अपने काफ को, अपने फीट को तगड़ा करो। जब वो तगड़ा हो जाएगा तो ब्रेन को ऑटोमेटिकली पता लगेगा हाँ यार बंदा स्ट्रॉन्ग है, और अब ऑटोमेटिकली फिर हम यहाँ पे फ्रीडम के साथ भाग सकते हैं। बिकॉज नाउ अब हम फोर्स को हैंडल कर सकते हैं अब यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि अपनी रनअप की लेंथ शॉर्ट करनी है हमने। मोस्टली छोटी ही रहती है, तो आपको बड़ा करना है तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे टांगे खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज अब फियर खत्म हो गया नो बॉल का, है ना, तो आराम से खोल सकते हैं। और सेकंड क्या है, गेट स्ट्रॉन्ग, तगड़े हो जाओ। ये दो चीज़ों पे काम करोगे ऑटोमेटिकली, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। इस पर इन दोनों चीज़ों पे काम कर लोगे वो अपने आप ही ये छोटा यहाँ पे इम्पल्स के सामने छोटा हो जाता है, लास्ट के ऊपर आराम से इजीली ठीक हो जाएगा। इतना ही करना है, मैं कुछ नहीं करना, फालतू की कोई ड्रिल्स कुछ नहीं काम कर सकती इसमें। जितना मर्जी ड्रिल कर लो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मेन काम क्या है, बेस को अपना बेस तगड़ा करना है, क्योंकि बेस तगड़ा करना है, और अपना रनअप का लेंथ मोस्टली ऐसा ही होता है कि रनअप का आपका शॉट है उसको बड़ा करना है बस। और आपको फाइंड आउट करना है कि हाँ ये मेरा करेक्ट रिदम है, ऑटोमेटिकली रिदम में भी आने लग जाएगी बॉडी, और यहाँ पे खुलना भी स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज आप फियर भी नहीं हो जाएगा ना, इस पर काम कर लेंगे, तगड़ा हो जाएंगे। कोई इतना फालतू चीज़ सोचने की जरूरत नहीं। दो चीज़ें हैं बस, स्ट्रेंथ पे और अपना रनअप का लेंथ शॉर्ट करना है ना। थैंक यू मीटिंग। चलो। थोड़ा और नीचे लेके आ। ज़बरदस्त।